आइए, स्वागत है आपका प्राइम एट 4 में। आपको पहले बता दूं प्राइम एट 4 के मेन्यू में आज खास क्या है। प्राइम एट 4 में आप देखेंगे राहुल के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का घमासान, कहां हुआ हाईवे जाम। यह खबर डिटेल के साथ आपके सामने होगी। हिमाचल में अवैध मस्जिद पर घमासान, भाईजान की भड़काऊ जुबान, ये खबर भी आपके सामने रखूंगा। इस्तीफे के सवाल पर भड़क गए सिद्धारमैया, बीजेपी ने कहा डूबने वाली है अब इनकी नैया। पूरी खबर ब्यौरे के साथ आपके सामने होगी। और प्राइम एट 4 ये भी बताएगा फिर एक्शन मोड में केजरीवाल बता दिया क्यों हुए थे गिरफ्तार। ये भी कि आज क्या क्या कहा केजरीवाल ने और क्या रिएक्शंस आए। और हरियाणा से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। मोदी ने कहा कांग्रेस को वोट देने का मतलब है हरियाणा की बर्बादी को आमंत्रित करना। मोदी ने कांग्रेस पर किसानों को बरगलाने का आरोप भी लगाया। हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख कर रखना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। और हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी उतर गए। करनाल और हिसार में राहुल ने जनसभा की। राहुल गांधी ने फिर से संविधान का मुद्दा उठाया। राहुल ने बीजेपी पर संविधान को मिटाने का आरोप लगाया। करनाल की रैली में राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ मंच पर थे। टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज चल रही थी। ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा को लेकर कांग्रेस का बहुत बड़ा दावा। राज बब्बर ने कहा बीजेपी नेता कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है। राज बब्बर ने दावा किया कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि इस बार आपकी सरकार हरियाणा में आ रही है। मेरे कहने से नहीं, आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए और एक परसेप्शन जो सामने आ रहा है, जो लोग एक आवाज़ कहते हैं, जिसको कहते हैं कि बज़ है, कि हर व्यक्ति ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल बीजेपी वाले भी जो कह रहे हैं अरे भाई साहब इस बार तो आपकी सरकार आ रही है हरियाणा में। और आज जम्मू के उधमपुर में चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने अपने ही अंदाज में कहा कि अगर राहुल और उमर अब्दुल्ला की 3 पीढ़ियां भी आ जाएं तो आर्टिकल 370 वापस नहीं लाया जा सकता। राहुल बाबा, आप और उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, 370 वापिस नहीं। इस जम्मू कश्मीर में अब कोई आतंकवाद को वापिस नहीं ला सकता। अब्दुल्ला साहब हमें क्या डराते हो कि वापिस आएगा। ये अब्दुल्लाओं का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है। सड़कों पर उतर आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश है। ये लोग आज राहुल गांधी का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ रहा। NH9 पर ये आप लंबा जाम देख रहे हैं, वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जाम लगने से बहुत सारे लोगों को खासी परेशानी हुई। और भोपाल में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। पानी की टंकी में बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घर के सामने वाले फ्लैट से यह शव मिला है। 48 घंटे की तलाश के बाद पुलिस को बॉडी मिली है। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बीते 2 दिनों से पुलिस की टीम सर्च कर रही थी। ड्रोन से लेकर डॉग स्क्वाड तक एक्टिव किया गया था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो तो आज सुबह बच्ची के घर के सामने वाले फ्लैट के पास से बदबू आने के बाद जांच शुरू की गई और उसके बाद बच्ची का शव टंकी से बरामद हुआ। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है और इस बीच लोगों में आक्रोश है। बच्ची की मौत पर लोगों ने सड़क पर आकर खासा हंगामा किया है। लोग इसको लेकर खासे आक्रोशित हैं। अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह से आला कमान, कांग्रेस आला कमान नाराज है। सोर्सेज बता रहे हैं कि योगी मॉडल की बात करने पर विक्रमादित्य से कांग्रेस आला कमान नाराज हुआ है। नेम प्लेट वाले बयान से आला कमान नाराज है। आला कमान ने विक्रमादित्य को फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश की राह पर चलते हुए अब हिमाचल प्रदेश ने भी खाने का सामान बेचने वाले दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया था। इसकी जानकारी देते हुए विक्रमादित्य ने खुद यूपी का जिक्र किया, जो कांग्रेस आला कमान को रास नहीं आया, चुभ गया और इसीलिए ये विक्रमादित्य को फटकार लगाने की खबर सामने आई है। आला कमान से फटकार के बाद विक्रमादित्य ने अपना बयान बदला। योगी की तारीफ वाले बयान से यू टर्न लिया। पहले बयान में उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र किया था, दूसरे बयान में कहा यूपी से हिमाचल का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है। हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं और प्रदेश में जिस तरीके के, जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जो घटनाक्रम पीछे हुए हैं, उससे सरकार जो है वो संवेदनशीलता के साथ रिलीजियस हार्मनी बनाकर और प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाकर ये हमारा दायित्व बनता है। अब तो जो संदेश जाना था वो जा चुका और बीजेपी ने AIMIM नेता शोएब जमाई को गिरफ्तार करने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में शांति भंग करने की कोशिश हुई है। शोएब जमाई ने संजौली मस्जिद में एक वीडियो बनाया। मस्जिद में बनाए वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया। मस्जिद के आसपास बनी बिल्डिंग पर सवाल उठाए। संजौली मस्जिद विवाद पर जमाई ने भड़काऊ बयान दिया है। हिमाचल में जहां शांति प्रिय लोग हैं, जहां शांति को भंग करने के प्रयत्न हुए हैं इस बयान के माध्यम से, उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे मालूम पड़ा है कि FIR दर्ज हुई है, लेकिन FIR दर्ज नहीं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। दरअसल हाल ही में दिल्ली AIMIM अध्यक्ष शोएब जमाई शिमला की एक मस्जिद में पहुंचे। यहां उन्होंने एक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सवाल यह है कि इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है जिससे बवाल मचा है। आपको देखना चाहिए। अच्छा, आप देखिए, जितनी हाइट पे ये मस्जिद है, लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। क्या आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है, उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख रहे हैं, आप बताइए, उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन, तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात है। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है, फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, सिर्फ मस्जिद पे क्यों नजर देती? शोएब जमाई को अभी ये नहीं मालूम है कि केवल ऊंचाई के हिसाब से भी केवल ये नहीं देखा जाता कि नक्शे के मुताबिक ये कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। बहरहाल इधर मूडा घोटाले को लेकर सवाल पूछने पर सिद्धारमैया भड़क गए। सिद्धारमैया ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक रिपोर्टर पर भड़क गए। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इस्तीफा कब दे रहे हैं और सिद्धारमैया ने रिपोर्टर का माइक ही झटक दिया। कहा जब जरूरत होगी तब कॉल करके बता दूंगा। CM sir, today BJP are protesting is demanding resignation. सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा परिसर में बीजेपी JDS का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। सिद्धारमैया मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में जांच के दायरे में आ चुके हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सिद्धारमैया इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन अदालत ने भी कहा कि जांच का आदेश सही है, जांच होनी चाहिए। Court is saying it is a scandal. So that's why we are asking the resignation of Mr. Siddaramaiah. When court is given the verdict,
Siddaramaiah naturally is no right to sit in that seat. और केजरीवाल ने इधर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में काम रोकने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई। मेरी गिरफ्तारी का मकसद दिल्ली के लिए मुश्किलें पैदा करना था। दिल्ली में कामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में हैं। केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले मैं बीजेपी के एक नेता से मिला और मैंने उनसे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके तुम्हें क्या मिला। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली सरकार डिरेल तो हो ही गई। मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था। क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। में संजय राउत दोषी करार हो गए। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है। कोर्ट ने संजय राउत पर 25,000 का जुर्माना लगाया। किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि के मामले में यह सजा मिली है। हालांकि राउत के वकील के आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, जिससे संजय राउत को अपील करने का वक्त मिल गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपति ने शौचालय निर्माण में 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कराया था। ये केस में हमारे साथ तोमैया परिवार के साथ, क्योंकि संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तोमैया, नील तोमैया, किरीट तोमैया के मेरी मां के विरुद्ध में इतने दिनों तक जो एक कैंपेन चलाया था, आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उसको सबक सिखाया, सजा दी। और भारत में चीन की साजिश पर बड़ा खुलासा। अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश कर रहा था चीन ने एप्लीकेशन के जरिए भारत से पार किए 400 करोड़ रुपए। ईडी ने चीन की गेमिंग ऐप का पर्दाफाश किया। भारत की अर्थव्यवस्था पर ड्रैगन की बुरी निगाह है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। चीन अब ऑनलाइन गेमिंग को अपना हथियार बना रहा है और इसी के जरिए वो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की और ये खुलासा किया। काशी विद्वत परिषद, उसका एक बड़ा फैसला। देश के मंदिरों में लागू होगी नई प्रसाद व्यवस्था। मंदिरों में अब ड्राई फ्रूट का होगा प्रसाद के रूप में इस्तेमाल। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसादम में मिलावट पर घमासान मचा हुआ है। इस बीच अब देश के मंदिरों में नए प्रसाद व्यवस्था को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। काशी विद्वत परिषद और अखिल भारतीय संत समिति समेत काशी के कई धार्मिक संगठनों ने तय किया है कि अब प्रसाद के रूप में रामदाना, बताशा और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए ताकि मिलावट की संभावना न रहे। हमारे भारत में जितने भी देवालय हैं, उन सभी देवालयों में काशी विद्वत परिषद ने एक विचार विमर्श करके सभी पूज्य संतों के द्वारा, धर्माचार्यों के माध्यम से एक व्यवस्था लागू करने का एक निर्णय लिया गया है कि शुचिता और पवित्रतापूर्ण जो भी खाद्य वस्तु हो उसी का भोग राग में प्रयोग किया जाए। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर एक दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके का जो प्रसाद है उसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। देखिए ये पंचमेवा है, यानी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस पैकेट्स में है और इसको कहा यह जा रहा है कि अगर प्रसाद के तौर पे इसका अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा प्रसाद के तौर पे लाई को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके साथ ही जो बतासा और खीर, जो तमाम तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन पर उनको अपनाने की बात कही जा रही है, क्योंकि संत समिति का ये मानना है कि जिस तरीके से घी और दूध के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वैसे में शुद्धता को पूरी तरीके से कायम रख पाना मुश्किल होगा और यही कारण है कि जो मिलावट की खबरें हैं वो लगातार आती हैं।